यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में। और आज WBS सीरीज यानी व्हाइट बोर्ड सीरीज में आपका चैप्टर नंबर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर। और उसका है आज आपके पास लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 पांचवा लेक्चर है आज, है ना। और पिछले लेक्चर में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कवर किया था और कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस की, डोमिनेंस क्या है, कैसे आया, वो हमने कवर किया था। कैसे कोई जीन डोमिनेंट बनती है, कैसे उसका कोई एलील डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव बन जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब हम क्या कवर करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट एक्सेप्शन विच इज कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस किस चीज की एक्सेप्शन है? इट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने कर दिया था, बट क्या मैंने फोकस लॉक किया है? एक बार दोबारा कर देते हैं। ठीक, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था कि ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन जो है किसी को भी रिजेंबल नहीं कर रही थी, किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रही। इसमें क्या है, F1 जनरेशन resembles both the parents। दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कर रही है, कोई भी डोमिनेंट कोई भी रिसेसिव है ही नहीं, दोनों ही डोमिनेंट है, ऐसा मान के चलिए। तो ये दोनों खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, है ना, F1 में। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा व्हाइट फर वाली काऊ होती है ना, व्हाइट काऊ जिसको आप बोलते हो। अगर उसका मेट हुआ है ना, इफ शी मेटेड और ही मेटेड विद अ ब्लैक कोट काऊ, ऐसे ही गोट में भी मान सकते हो, तो जो उनका रिजल्ट है हो सकता है उसमें आपको ब्लैक प्लस व्हाइट कोट मिले। एक होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट कोट। बोले क्या ब्लैक एंड व्हाइट कोट का क्या मतलब? नीचे से बाल व्हाइट और ऊपर से काले नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं जगह पे पैचेस होते हैं ब्लैक कलर के, वो वाली काऊ बोल रहा हूँ। किसका कौन सी काऊ बोल रहा हूँ, लेट मी शो यू। एक बार अगर आपको शो कर दिया तो थोड़ा बेटर रहेगा, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, राइट, ब्लैक एंड व्हाइट। लो विस्की आ रही है, प्राइज इन पंजाब भी आ रहा है, शाबाश, ये है देश हमारा। मैं काऊ सर्च कर रहा हूँ और ये, लेट मी शो यू दैट काऊ। मतलब जो काली चिट्टी सी होती है, ये वाली। आई तो है ही नहीं, ऐसे दिखा देते हैं। ये क्या हो गया, ये ऐसी वाली काऊ होती है, ये ऐसी काली चिट्टी, कहीं कहीं पे काला कहीं कहीं पे चिट्टा कलर हो गया, है ना। तो ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है कि व्हाइट कलर ने भी खुद को एक्सप्रेस किया, ब्लैक कलर ने भी, तो दोनों कलर आ गए। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल जो आपको पढ़ना है, जिसके आपको प्रोसेस भी बनाने हैं, वो है आपके पास AB ब्लड ग्रुप। आपने एक सिस्टम पढ़ा है ब्लड ग्रुपिंग का, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, है ना। ये आपने पढ़ा है कहाँ पे, क्लास 11th में, बट यहाँ पे आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपने क्लास 11th में ही एक और पढ़ा है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना, RH ग्रुपिंग ऑफ ब्लड, रीनस मंकी, है ना, RH ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आपका कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। ABO में आपको कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। और कौन सी जीनोटाइप में देखने को मिलता है? जहां पे आपके पास AB ब्लड ग्रुप हो, AB ब्लड ग्रुप हो। O ब्लड ग्रुप होगा तो नहीं दिखेगा, A में नहीं दिखेगा, B में नहीं, सिर्फ AB में। याद रखना, सिर्फ AB में दिखता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। O में नहीं दिखेगा, B में नहीं दिखेगा, A में नहीं दिखेगा, सिर्फ AB में ही दिखेगा, सिर्फ AB में ही दिखेगा। क्योंकि इसके पास A भी आ रहा है, B भी आ रहा है। O का मतलब है कि कोई भी नहीं आ रहा। क्या मतलब है इसका, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप इसको नोट करेंगे। कोडोमिनेंस का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया AB ब्लड ग्रुप का, ठीक है। अब साथ ही में ये जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ना, ये एक और चीज का एग्जांपल है। पहले उसको भी नोट यहीं पे कर लो, इसी पेज पे। अगला जो एक्सेप्शन है वो भी नोट कर सकते हो आप, ठीक है, जिसका नाम है मल्टीपल एलिज्म। बोले क्या बोल दिया, मल्टीपल एलिलिज्म। मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने क्या कहा था, वन जीन वन कैरेक्टर। ये मेंडल ने कहा वन जीन वन कैरेक्टर। और उन्होंने ये भी कहा कि वन कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली दो ही एलील्स होंगी।
वन कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली दो ही एलील्स होंगी, जबकि ये गलत पाया गया। मल्टीपल एलिज्म में क्या हुआ, ये क्या है, एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म है, एक्सेप्शन टू दिस स्टेटमेंट ऑफ मेंडलिज्म। इस स्टेटमेंट के लिए एक्सेप्शन है, इस स्टेटमेंट के लिए जो एक्सेप्शन है ना, उसको आपने क्या बोला है, मल्टीपल एलिज्म। इस स्टेटमेंट की जो एक्सेप्शन है, ये वन जीन वन कैरेक्टर वाला, इसकी एक्सेप्शन हम आगे पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर में कि क्या होते हैं वो, है ना, बट समझेंगे हम उसको आगे। वन कैरेक्टर को दो एलील से ज्यादा एलील अगर कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर एलील्स, टू नहीं सॉरी, ऑफ कोर्स दो तो नॉर्मली करती है ना, मोर देन टू आएगा, है ना, मोर देन टू एलील्स, ठीक है। दो एलील से ज्यादा अगर एलील्स हैं जो कंट्रोल कर रही हैं, उसको आपने बोला मल्टीपल एलिज्म। इसका एग्जांपल क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग इसका भी एग्जांपल है। और उस ब्लड ग्रुपिंग के पूरे कंसेप्ट में से AB वाला ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो ये याद रखना है, सिर्फ AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है और पूरा का पूरा ABO ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है। अब इसको नोट करिएगा, फिर मैं मल्टीपल एलिज्म से स्टार्ट करूंगा, कोडोमिनेंस भी बीच में आएगी, तो दोनों ये, क्योंकि एक ही टॉपिक है ना ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक, उसी को आपको चलना है ना, उसी अकॉर्डिंग चलना है, तो याद रखना ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। इसको नोट करिएगा, पिक्चर क्लिक कर ली गई है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। 6 मिनट हो भी गए हैं, आज घड़ी भी नहीं पहनी क्योंकि घड़ी खराब हो गई है, तो टाइम का भी नहीं पता चलेगा। ऑलराइट, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद बोथ द टॉपिक्स एट द सेम टाइम, कोडोमिनेंस भी और मल्टीपल एलिज्म भी, है ना, क्योंकि दोनों ही एक ही टॉपिक के अंदर आ रहे हैं, जिसका एग्जांपल है, दोनों का सेम एग्जांपल है, ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं, इसमें होता क्या है। देखो हमारे RBCs हैं, बिकॉज ये ब्लड ग्रुप है तो ऑफ कोर्स हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं उन्हीं से डिफाइन होगा ना, तो RBC जो है, RBCs surface produce several sugars, अलग अलग तरह के शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं, based on which is the concept of ABO ग्रुपिंग। तो ये ABO ग्रुपिंग उसी के ऊपर बेस्ड है। ये जो शुगर्स हैं वो 3 तरह की हैं, एक है A शुगर, एक है B शुगर, और एक है कि कोई शुगर आए ही ना। एक्चुअल में कितनी तरह की हैं, 2 टाइप्स की हैं, एक है A शुगर, एक है B शुगर, और अगर कोई भी शुगर है ही नहीं उस सरफेस, उस RBC पे, तो उसको हमने बोला नो शुगर, जो कि आता है O ब्लड ग्रुप में, ठीक है ना। यूनिफॉर्म नहीं बनेगा क्या, यूनिफॉर्म बनाओ इसको, ठीक है जी। तो A शुगर, B शुगर एंड नो शुगर, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखना, ये जो सेवरल शुगर्स हैं ये कौन सी जीन कंट्रोल करती है, कंट्रोल्ड बाय आई जीन। आई जीन कंट्रोल करती है, और आई जीन की कितनी एलील्स कंट्रोल करती हैं, आई जीन की 3 एलील्स कंट्रोल करेंगी, 3 एलील्स कंट्रोल करेंगी। अब उनके बारे में भी जानकारी यहीं पे ले लीजिए। ये मैंने बनाई आई जीन, ठीक है, इसकी एक एलील, दूसरी एलील, तीसरी एलील। एक एलील वो है जो कि A शुगर को कोड कर रही है, यानी कि IA। एक एलील वो जो कि B शुगर को कंट्रोल कर रही है, यानी IB। और एक वो जो कि किसी शुगर को बना ही नहीं रही, यानी कि I0, 0 माने कोई शुगर नहीं आया, या स्मॉल I, सेम, वन एंड ओनली सेम थिंग, है ना, दिस इज वन एंड सेम थिंग बट डिफरेंट सिंबल, है ना, सिंबल अलग अलग है, सेम ही मतलब है इसका। इसका क्या मतलब है कि उस RBC पे, उस RBC के सरफेस पे शुगर A बनेगी, इसका मतलब है उस RBC के उस पे शुगर B बनेगी, और इसका मतलब है कि कोई शुगर बनी ही नहीं। जब भी हम 0 यूज करते हैं दैट मीन्स कोई शुगर नहीं आया, जब भी हम O यूज कर रहे हैं इन
बायोलॉजी दैट मीन्स कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे जो ओ का मतलब है वो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी आया ही नहीं है, कोई शुगर बनी नहीं है उस पर। ठीक है, ऐसे ही जो आप पढ़ोगे कि है ना सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स 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 ओ टाइप, इसका क्या मतलब है, इधर एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम भी एक्स है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम तो एक्स है, दूसरा क्रोमोसोम आया ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, ओके, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो शुगर ए, शुगर बी एंड नो शुगर। अब चाहे यहाँ पे 3 अलील्स इसको कंट्रोल कर रही हैं, बट एक जीन की हमारी बॉडी के अंदर तो 2 ही अलील्स जा सकती हैं। ठीक है, बिकॉज हमारी बॉडी इज अ डिप्लॉयड बॉडी, है ना, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, और उसमें 2n चीजें होती है। 2n माने एक जीन की 2 ही अलील्स आएंगी, है ना, एक जीन की 2 ही अलील्स आएंगी। वी आर डिप्लॉयड, वी क्या है ना, सारे डिप्लॉयड ही होते हैं। सो 2 alleles of a particular character can be present in our body at a time। एक टाइम पे 2 ही अलील्स होंगी, बट इन्फ्लुएंस तो 3 अलील्स कर रही है ना, इन्फ्लुएंस तो 3 अलील करेंगी ना, एक टाइम पे चाहे 2 आ रही हैं, बट इन्फ्लुएंस तो 3 अलील्स कर रही हैं। अब एक और चीज याद रखना, ये जो शुगर ए वाली है ना, दिस इज अ डोमिनेंट वन, ये डोमिनेंट है, क्योंकि आप अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, तो मैं डोमिनेंट रिसेसिव यूज कर सकता हूँ। शुगर बी भी डोमिनेंट है, देखो 2 डोमिनेंट आ गए, 2 डोमिनेंट आ गए, दैट मींस ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल बन सकता है अगर ये दोनों एक साथ आ गए। तो दोनों डोमिनेंट है, कोई भी रिसेसिव नहीं है, दोनों खुद को एक्सप्रेस करेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम यहाँ से ए शुगर आई, यहाँ से बी शुगर आई। थर्ड ये है आपके पास रिसेसिव, कि कोई शुगर आया ही नहीं तो क्या करेगा ये, है ना, दिस इज रिसेसिव फॉर्म। यहाँ पे लगा हुआ है ओके, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो वी आर डिप्लॉयड, तो हमारे उसमें 2 ही एलील्स होंगी, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, कितने जीनोटाइप बन सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से। एक हो सकता है आई ए के साथ आई बी आ जाए, एक हो सकता है आई ए के साथ स्मॉल आई आ जाए, एक हो सकता है आई बी के साथ आई ए, जो हमने पहले काउंट कर लिया, एक हो सकता है आई बी के साथ स्मॉल आई। तो वो मैं लिखता हूँ आगे, है ना, पहले यहाँ पे लिख देते हैं ऑल जेनेटिक कंपोजिशंस, ऑल जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, यानी कि जीनोटाइप्स जिसको आप बोल सकते हैं। जीनोटाइप्स कितने तरह के बनेंगे, 6 तरह के जीनोटाइप बनेंगे। बोले कैसे पता 6 तरह के बनेंगे, देखो, हो सकता है आपको फादर से आई ए आया, मदर से भी आई ए आया, दोनों आई ए मिले। हो सकता है आपको फादर से आई ए आया, मदर से आई बी आया। हो सकता है आपको फादर से आई ए आया, मदर से स्मॉल आई आया, या इसकी जगह आपको ये भी दिख सकता है। ठीक है, एक मिनट, इतनी नीचे दिख रहा है क्या, इससे भी काफी नीचे तक दिख रहा है, ऊपर वाला थोड़ा कम दिख रहा है ना। ये हो गए ए वाले ना। हो सकता है आपको मदर से आई बी, फादर से आई बी, मदर से आई बी, फादर से आई ए। हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, है ना, कितनी तरह के बन रहे हैं। देखो ये और ये तो सेम है, आई ए आई बी, आई बी आई ए सेम है ना, जिसको हटा दे। फिर आई बी के साथ स्मॉल आई, या आई बी के साथ आई नॉट, जिसका मतलब ये है। ठीक है, और एक हो सकता है दोनों ही स्मॉल आई, या आई जीरो आया, है ना। ये 6 कॉम्बिनेशन है। अब मुझे ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे पता चला, देखो एक ही पेज पे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जो आप जब नोट करेंगे ना, तो ये सीरीज में लिखना, पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने जिस ऑर्डर में लिखवाया उसी ऑर्डर में आप नीचे नीचे कॉपी करते जाना। ठीक है, पहले मैंने ये लिखवाया तो ये लिखेंगे, फिर शुगर्स की टाइप्स लिखवाई, और फिर मैंने ये आई जीन के बारे में लिखवाया। तो पहले एक जगह शुगर की टाइप लिखना, लाइन मार के आई जीन की टाइप्स, और फिर ये वी आर डिप्लॉयड वाली लाइन। ठीक है, इस ऑर्डर में। देखो ऑर्डर में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पहले आपने ये लिखी पहली चीज, फिर दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज एंड 5वीं चीज, बिकॉज नोट्स आपके पूरे प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, है ना। अगली बार से मैं ऐसे नंबरिंग कर दूंगा। ठीक है, ऑल जेनेटिक कंपोजिशन 6 बनाई। बोले 6 कैसे पता चली, मल्टीपल एलिज्म के केस में आपको अगर सारे जीनोटाइप लिखने हैं, उनका कितना नंबर आएगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कितनी एलील्स थी, 3 एलील्स थी, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलील्स, और ये जो है इट इज ओनली फॉर मल्टीपल एलिलिज्म, सिर्फ मल्टीपल एलिलिज्म के लिए ये वाला है। ठीक है ना, तो n नंबर ऑफ एलील्स है, तो यहां पे फॉर दिस केस n इज इक्वल टू 3 एलील्स है ना, तो अगर 3 मैंने पुट किया तो दैट विल बी 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 2। 6 आया कि नहीं आया, आया ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। अब आई ए का क्या मतलब है, देखो
IA का मतलब है कि जो आपको फादर से एलील मिली है वो ए शुगर वाली है, आपको मदर से भी ए शुगर वाली एलील मिली, तो टोटल तो ए वाली मिली ना दोनों, तो इसका मतलब है ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, आपको फादर से मदर से दोनों से बी वाली मिली, इसका मतलब है बी ब्लड ग्रुप। आपको फादर से ए वाली मिली, मदर से कोई शुगर मिला ही नहीं, तो ए तो मिला ना, तो इसका मतलब भी ए ब्लड ग्रुप है। आपको फादर से बी वाली मिली, मदर से कोई भी शुगर वाली आपको एलील नहीं मिली, यानी बी वाली तो मिली, नेट तो आपके पास बी वाली है ना, तो बस इसलिए आप इसको बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, आपको फादर से वो वाली एलील मिली जिसमें कोई शुगर नहीं है, मदर से भी वो मिली जिसमें कोई शुगर नहीं है, तो नो शुगर, नो शुगर, नो शुगर ऑन सरफेस, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप होगा इसका। और यहां पे देखना आप ध्यान से, इस केस में देखना, आपको फादर से मिला ए शुगर, मदर से भी मिला ए नहीं, मदर से मिला है बी, फादर से ए मदर से बी। अब क्योंकि दोनों शुगर मिले तो इसमें दोनों एक्सप्रेस होंगे ना, दोनों शुगर मिले हैं तो दोनों एक्सप्रेस होंगे, तो इसको आपने बोला ए बी। ये वाला पूरा का पूरा आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो ये मैं दोबारा लिखवाऊंगा अगले पेज पे, थोड़ा खुला खुला लिखेंगे इस चीज को। ऑल जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो ये मैंने 6 लिखवाए हैं, ये मैं आपको अगले पेज पे दोबारा से लिखवाऊंगा। फिलहाल आप इतना नोट करें, है ना, और इसको ऐसे स्टार लगा के लिख लें। यहां पे नीचे लिख देता हूं कि स्टार का क्या मतलब है ना, ऐसे लगा दो स्टार हल्का सा। इस स्टार का मतलब है कोडोमिनेंस का एग्जांपल, कोडोमिनेंस का आपको यहाँ पे एग्जांपल जो है देखने को मिला है। इसको आप जल्दी से जल्दी नोट करें, फिर मैं इसकी पिक्चर क्लिक करके आगे चलते हैं। आई होप एंड बिलीव यू हैव नोटेड इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। नाउ हम यही जो है ऑल जेनेटिक कॉम्बिनेशंस ये दोबारा बनाएंगे, बिकॉज खुली जगह में बनाएंगे ना तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ऑलराइट, लेट्स सी। पहले लिखिए अलील फ्रॉम फादर, अलील फ्रॉम मदर। शुगर्स आपके पास कौन कौन सी प्रेजेंट हैं, और फिर नेट आप लिखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप बना। अब क्योंकि आपको देखो 3 एलील कंट्रोल करनी है, इसलिए मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल है, और इसमें एक एग्जांपल ऐसा है जो एबी वाला, वो मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, तो आप वहां से थोड़ा इसका क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। 6 कॉम्बिनेशन थे ना, इसको शुगर्स को आप इधर कर दो, शुगर्स को आगे कर दो, और यहां पे आप लिखें कॉम्बिनेशन। 1 मिनट वेट करना प्लीज। यस, सो अलील फ्रॉम फादर। अब ब्लड ग्रुप की बात हो रही तो फादर से लेट से आई ए मिला, मदर से आई ए मिला, तो कॉम्बिनेशन बना आई ए। अब देखो शुगर यहाँ से ए आई, यहाँ से ए आई, इसने दी ए शुगर, इधर से मिली ए शुगर, तो नेट शुगर कौन सी आई, ए शुगर आई। ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, क्योंकि शुगर ए है तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, वो क्लास 11th का टॉपिक है, आपने वहां पे पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आई बी, या मान लो यहां से आई ए ही मिला है फिर से, और यहां से मिला है आई बी शुगर, है ना, थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं बचेगी। आई ए, तो इधर से मिली ए शुगर, आई बी इधर से मिली बी शुगर, तो नॉट टोटल क्या बना आई ए आई बी, आई ए आई बी। नेट शुगर कौन सी मिली, यहां से ए यहां से बी, टोटल शुगर मिली ए और बी दोनों, इसलिए लिखा गया ए बी। ब्लड ग्रुप कौन सा बना, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। तीसरा कॉम्बिनेशन, फादर से मिला है आई ए अलील, फादर से मिला है आई ए अलील, यानी कि फादर से मिली ए शुगर, मदर से कोई शुगर नहीं मिली, यानी कि स्मॉल आई कह लो या आई जीरो कह लो, ओ मतलब कोई शुगर नहीं, इसका मतलब है ओ। अब फादर ने ए मिला, मदर से कोई शुगर नहीं मिली, तो नेट शुगर कौन सी मिली, ए तो मिली ना। माना कि मदर ने कोई शुगर नहीं दी, बट फादर ने तो ए शुगर दी, तो दैट इज, हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या लिखा, आई ए आई ओ, और यहाँ पे आपके पास है ए ब्लड ग्रुप, तो ये वाला केस भी ए ब्लड ग्रुप का ही माना गया।
यहां पे भी ब्लड ग्रुप ए है, यहां पे भी ब्लड ग्रुप ए है। नेक्स्ट अगला है, यहां से मिला आई बी, फादर से मिली है बी शुगर, तो ब्लड ग्रुप बना बी। मदर से ए शुगर दें क्या? नहीं, बी और ए का कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मदर से हमने क्या दे दिया, मदर से भी आई बी दे दिया, यानी कि मदर से भी मिली आपको बी शुगर। अगर मदर से भी बी शुगर, फादर से भी बी शुगर, कॉम्बिनेशन बना आई बी। नेट शुगर कौन सी है? मदर ने भी बी दी, फादर ने भी बी दी, तो बोले कौन सी शुगर है आपके पास? बी शुगर है, दोनों दोनों से ही बी आई है ना, तो आपके पास बी, मैंने आपको बी दी या किसी और ने आपको बी दी, तो दोनों का मिलके आपके पास तो बी ही आया ना, तो बी है, तो इसके पास बी शुगर है, इसलिए ये बना, यार क्या ये, इसलिए ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप बना? ये बना है बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, फिफ्थ कॉम्बिनेशन, यहां से मिला आई बी यानी कि बी शुगर, यहां से कोई शुगर नहीं मिली, स्मॉल आई कह लो या आई जीरो कह लो, ओ मतलब कोई शुगर नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन बना आई ओ, यानी कि आपके पास ब्लड ग्रुप बना बी, तो ये है बी ब्लड ग्रुप, ये बना है बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इस फादर से आपको मिला स्मॉल आई, माने कोई शुगर नहीं मिली फादर से, यानी कि आई जीरो कह लो, यानी कि कोई शुगर नहीं है, ठीक है। मदर से मिला, अगेन स्मॉल आई दे दिया दोनों ने, यानी मदर से भी कोई शुगर नहीं मिली, आपको फादर ने कोई शुगर नहीं दी, मदर ने कोई शुगर नहीं दी, आपके पास कौन सी शुगर आई? बोले हमें तो किसी ने भी नहीं दी, तो यहाँ पे नो शुगर, नो शुगर कहेंगे, यानी जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है नो शुगर, पहले भी बताया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आई ओ, इसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप, इसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। अब मेन आप देखना कि मल्टीपल एलिलिज्म तो समझ में आ गया आपको कि हाउ इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, वो तो क्लियर है क्योंकि इसमें कई सारी एलील्स हैं, 3 एलील्स लग रही हैं, तो इसलिए मल्टीपल एलिलिज्म हो गया। बोले कोडोमिनेंस की डेफिनेशन में आपने लिखवाया F1 प्रोजीनी में, F1 में दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट आपने अभी F1 तो बनाया नहीं, कोई क्रॉस तो बनाया नहीं, तो बना के दिखाओ, क्रॉस बनाते हैं, पर याद रखना ये है आपके पास एग्जांपल उसका कोडोमिनेंस का, ठीक है। इसमें एक ने आपको ए शुगर दी, दूसरे ने आपको बी शुगर दी, आपके पास दोनों शुगर आ गई ए बी, दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब कैसे है वो मैं आपको क्रॉस के थ्रू समझाता हूं, है ना, क्रॉस के थ्रू समझते हैं, जहां से एक के पास ए दूसरे के पास बी होगा, और हम जब मेंडल के क्रॉस बनाएंगे तो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस कंसीडर करेंगे। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का क्या मतलब है कि दोनों ही होमोजाइगस होंगे, यानी आई ए क्रॉस आई बी। इसको आप नोट करें, तब तक के लिए मैं एक बार पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। आई हैव क्लिक द पिक्चर नाउ, और अब हम चलते हैं आगे। नाउ मल्टीपल एलिज्म तो आपने, मल्टीपल एलिज्म नहीं एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म तो आपने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ दिस ABO ब्लड ग्रुपिंग इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। टिक क्यों मारा? क्योंकि अभी आपको आ जाएगा। देखो पेरेंट 1, क्योंकि आपको ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेना है तो आई ए। पेरेंट 2, अगेन ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेना है तो आई बी। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, इसमें हम जरा सा इसको इंक से रिफिल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले आप गमीट बना के दिखाइए, आई ए के क्या गमीट बनेंगे? आई ए ही बनेगा ना, सिर्फ गमीट, ज्यादा डाल दी मेरे ख्याल, और दूसरा भी भरी देते हैं। तो यहां से गमीट बना आई ए, यहां से गमीट बनेगा आई बी, यहां से आई ए दूसरे से बना आई बी, तो नेट देखो गमीट बना लेते हैं पहले, अब गमीट्स देखना, यहां से क्या बनेगा? आई ए बनेगा, यहां से क्या बनेगा? आई बी बनेगा, दोनों का सेम ही गमीट होगा ना। देखो इसका 2 गमीट बनेंगे, दोनों ही आई ए बनेंगे, तो मैंने एक ही बना दिया। क्रॉस करवाया, जो आपने क्रॉस करवाया तो ये गमीट इसी के साथ मिलेगा, और कौन सा गमीट आएगा? आई ए आई बी। अब यहां पे देखिए ये है आपके पास ए ब्लड ग्रुप, ये है आपके पास बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे जो आपके पास ब्लड ग्रुप आया, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप आया वो है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और नेट ब्लड ग्रुप आपके पास आया है ए बी ब्लड ग्रुप।
मेरे ख्याल से ये क्लियर है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो अब देखो, क्योंकि इसमें पेरेंट का ए था, इधर बी था, बट जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया, इसलिए इट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, क्योंकि F1 प्रोजेनी में ऑफस्प्रिंग इज नॉट रिजेंबलिंग इन द पेरेंट। ये तो ठीक है कि कोई पेरेंट के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा, क्या रिजेंबल नहीं कर रहा, क्या नहीं, इसके पास ए भी आया, इसके पास बी भी आया, दोनों को रिजेंबल कर रहा है। दिस इज द बेटर डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, अच्छा, क्या कोडोमिनेंस में ब्लेंडिंग हो रही है? ब्लेंडिंग हो रही है क्या? ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ब्लेंडिंग का क्या मतलब है? ब्लेंडिंग का क्या, दोनों को मिक्स करके आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि बोथ आर मिक्स्ड, तो वो नहीं हुआ है, दोनों मिक्स नहीं हुए हैं, दोनों मिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, ये अलग आया है, ये अलग आया है। ठीक है, कई की प्लेटलेट्स होंगे, सॉरी कई के आरबीसी के ऊपर ए होगा, कई के पास बी होगा, है ना, ऐसा मान सकते हो आप, यू कैन कंसिडर इट एज दिस। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? ए बी ब्लड ग्रुप बोला। ठीक है, अब आप इसकी आगे प्रोजेनी F2 प्रोजेनी वगैरह बना सकते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू। इसको नोट करिएगा, कोडोमिनेंस भी यहीं तक आपका है और कोडोमिनेंस भी कंप्लीट हो गया। 26 मिनट हो चुके हैं, प्लियोट्रॉपी कर लें, प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन लिख लो, है ना, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। व्हाट्स द टाइम? प्लियोट्रॉपी की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी लेस। 26 तो आपके हो गए ना, यहाँ पे तो 7:30 होने वाले हैं इस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके पास प्लेयोट्रॉपी। देखो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा है वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, बट इफ one gene controls many characters, then it was horrifying, then that is known as pleiotropy। उसको आपने नाम दे दिया है प्लियोट्रॉपी, और प्लियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं इस फिनोमिना को, प्लियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं आप इस फिनोमिना को। ओके, तो इसका एक एग्जांपल है स्टार्च सीड इन पी, स्टार्च अमाउंट इन पी सीड, स्टार्च जीन इन पी सीड, मटर के अंदर ही देखने को मिल रहा है ना, स्टार्च देखना है आपको मटर के अंदर पी सीड में, है ना। तो ये कौन सा कंट्रोल करेगा? पढ़ ही लेते हैं इसको पूरा। जैसे उसको कंट्रोल कर रही थी आई जीन, इसको कंट्रोल करेगी बी जीन, कंट्रोल्ड बाय बी जीन। अब ऑफ कोर्स उस बी जीन, क्योंकि मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल नहीं है, तो इसकी दो ही फॉर्म्स होंगी, एक होगी कैपिटल बी, एक होगी स्मॉल बी। और ये कैपिटल बी क्या डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव है, वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, अभी देखेंगे। इस देखो ये ना कौन कौन से कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसमें ये कौन से कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है? ये जो स्टार्च जीन है, ये किस किस चीज को कंट्रोल करता है वो देखिए। इट कंट्रोल्स, सबसे पहला स्टार्च अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, सेकंड सीड का साइज कंट्रोल कर रहा है, एंड थर्डली सीड का शेप भी कंट्रोल करता है। मोर और लेस ये तीनों चीजें ये कंट्रोल कर रहा है स्टार्च जीन। देखो एक ही जीन से साइज, शेप रिंकल्ड राउंड, ये तो दूसरी जीन के लिए होता था, बट ये जीन भी उसको अफेक्ट करती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और साइज का तो चलो ठीक है ना। अब मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप कैपिटल बी स्मॉल बी से बना सकते हैं। देखो एक तो हो सकता है कैपिटल बी, एक हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक हो सकता है स्मॉल बी स्मॉल सी, सॉरी स्मॉल बी। अब स्टार्च अमाउंट कैन बी दो तरह के हो सकते हैं ना, हाई हो सकता है, लो हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इसमें आपके पास हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च है, हाई स्टार्च है, इसमें आपके पास लो अमाउंट ऑफ स्टार्च है। ये तो क्लियर है, बट बीच वाले में बोले इसमें क्या हो गया, इसमें इंटरमीडिएट अमाउंट आया है स्टार्च का, इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च। बोले ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा आया है, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, हाँ, ना बहुत ज्यादा आया है ना बहुत कम आया है, ना बहुत ज्यादा आया है ना बहुत कम आया है, यस, इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च। आई थिंक सो दिस इज क्लियर। अब सेकेंड चीज, या इसको हम ऐसे करते हैं, टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं,
कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। पहला कैरेक्टर जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज अमाउंट ऑफ स्टार्च, राइट, अमाउंट ऑफ स्टार्च। सेकेंड चीज है आपके पास सीड शेप, सीड साइज, सॉरी सीड साइज है ना, वही सीड शेप भी तो कंट्रोल कर ही रहा है, सीड शेप भी कंट्रोल कर रहा है। हाँ जी, तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी में अमाउंट ऑफ स्टार्च क्या है, हाई है। कैपिटल बी स्मॉल बी में इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट माने बीच की अमाउंट है, और यहां पे लो अमाउंट है। अब इसको क्योंकि इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट का क्या मतलब हुआ, आधा आई आधा लो, या इन दोनों में से कोई भी नहीं, तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस का एग्जांपल भी मान सकते हो आप। को डोमिनेंस का वो मानेंगे जो बोलेंगे कि यार हाई भी आया है लो भी आया है मीडियम मीडियम हो गया, ठीक है, या इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज मोर प्रोबेबल तो यही है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल माना जाए, ज्यादा अच्छा ये है ना। तो मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखता हूँ, बट इट इज नॉट क्लियर इन एनसीईआरटी एज वेल, एनसीईआरटी में तो बताया ही नहीं है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस किस चीज का एग्जांपल है, और इवन इंटरनेट पे भी ये क्लियर नहीं है, कोई इसको कोडोमिनेंस मानता है कोई इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट मोस्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज बेटर, बिकॉज कोडोमिनेंस में क्या होता है दोनों कैरेक्टर्स आए, क्या हाई और लो दोनों आए, किसी किसी में हाई हो गया किसी किसी में लो हो गया, नहीं ऐसा थोड़ी होगा यार, ऐसा है कि हर एक में मीडियम अमाउंट ऑफ स्टार्च है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डाला है इस चीज को, ठीक है। सीड साइज, सीड साइज माने इसका सीड साइज था, इसका सीड साइज था लार्ज, इसका सीड साइज अगेन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, और ये जो सीड था ये था छोटा सा सीड, अगेन यहां पे भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको दिखाई दे रही है। सीड शेप, यहां पे देखना सीड शेप राउंड हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है, जो कि ऐसे होगी भी है ना, राउंड डोमिनेंट रिंकल्ड रिसेसिव, बट यहां भी राउंड आती है, यहां पे इसमें भी राउंड आ रही है, इसमें राउंड आ रही है का क्या मतलब है कि होमोजाइगस में भी राउंड है हेटेरोजाइगस में भी राउंड है, यानी यहां पे क्या चीज फॉलो हो रही है, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता था कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस करे, है ना, होमोजाइगस में तो रिसेसिव भी आता है, बट यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। बट स्टिल देखो एक ही जीन थी, उसने तीन चीजों को कंट्रोल किया, और वो कैसे कंट्रोल किया वो मैंने आपको बता ही दिया है ना। मतलब अगर कैपिटल बी है तो स्टार्च हाई होगा, सीड भी लार्ज होगा तो सीड की शेप भी राउंड होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी में होगा तो सीड राउंड ही, बट उसमें दोनों चीजें स्टार्च और साइज उसका इंटरमीडिएट मीडियम मीडियम होगा। अब मीडियम मीडियम का मतलब कोई ये मत डाल लेना कि कोई सीड बहुत बड़ा कोई सीड छोटा छोटा, तो पूरे प्लांट में कोई बड़ा कोई छोटा ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि पूरे प्लांट में हर सीड में इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा, ठीक है। अगर पूरे प्लांट में ऐसा होता कि कहीं सीड बहुत बड़ा हो गया कहीं सीड बहुत छोटा हो गया, जैसे उसमें उस काऊ में देखा कहीं पे पूरा व्हाइट आ गया कहीं पे ब्लैक आ गया, तो वो होता है कोडोमिनेंस का एग्जांपल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, बट बाकी आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लेना, वहाँ पे दोनों दिखाते हैं, है ना, वैसे क्वेश्चन वैसे तो पूछे भी नहीं जाएंगे। स्मॉल बी में यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्टार्च इज लो, सीड साइज इज स्मॉल एंड सीड शेप इज रिंकल्ड, तो यहाँ पे तो पूरा ही रिसेसिव है, यहाँ पे पूरा ही डोमिनेंट है, यहाँ पे मेन खेल है जहाँ पे इन दोनों में इंटरमीडिएट है और सीड शेप में राउंड है, ठीक है। तो ये आपके पास प्लियोट्रॉपी भी कंप्लीट होता है। बोले प्लियोट्रॉपी का एक और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसको हम कवर करेंगे इन फर्दर लेक्चर्स, फर्दर लेक्चर्स में जो एंड के लेक्चर्स होंगे जहां पे मैं फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको पढ़ाऊंगा वहां पे ये चीज कवर होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेक्चर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या कवर करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेक्चर 6 में वील बी कवरिंग अबाउट, ये देखो सेम जीन, ये तो हो गया। लेक्चर 6 में हम क्या कवर करेंगे, अच्छा इसके ना हम क्रॉसेस बनाएंगे पहले, वील बी फॉर्मिंग देयर क्रॉसेस, इनके क्रॉसेस मैं आपको अगले लेक्चर में बनवा के दिखा दूंगा कि कैपिटल बी का कैपिटल बी के साथ बट क्रॉस विल बी फॉर्मिंग ऑन टुमारो, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, लेक्चर नंबर 4, हाँ 5 में डायहाइब्रिड क्रॉस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करेंगे। So with this, the lecture is now over and let's meet in the next lecture. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।